नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख शिखर सम्मेलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कभी कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी कॉन्फ्रेंस और आपको सबमिट है उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं। इससे पहले आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और 68 बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट भी बना होगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है G20 शिखर सम्मेलन। 15 से 16 नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया और इसका जो आयोजन स्थल था वो था बाली। याद रखना है, इंडोनेशिया का एक शहर है बाली, वहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा ही की गई, जिसका उद्देश्य था कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। इस सम्मेलन का जो विषय था वो था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। याद रखना है क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इस सम्मेलन में ही भारत को G20 अध्यक्षता का प्रभार भी सौंपा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि भारत को 1 दिसंबर 2022 को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का प्रभार सौंपा गया है और भारत जो है 18वां यानी अगले वर्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और भारत को जो अध्यक्षता सौंपा गया वो 1 दिसंबर 2022 को सौंपा गया था। ये डेट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसमें 18 देश की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता कंबोडिया के द्वारा किया गया। नोम पेन जो है आपको आयोजन स्थल रहा, जिसका उद्देश्य था 2005 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आम क्षेत्रीय चिंता के राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दे पर राजनीतिक संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित करना। और इसमें जो विषय था वो था खाद्य सुरक्षा पर चर्चा, खुले और नेविगेशन तथा ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की भूमिका पर जोर देना। सीधा सीधा इसमें पूछा जाएगा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, तो वो कंबोडिया के द्वारा की गई थी। अगला जो है वो है, याद रखना है आपको, क्वाड। जिस सम्मेलन में भारत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022, इसमें 4 आपको देशों की अर्थव्यवस्था शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इसकी जो अध्यक्षता है 2022 में जापान के द्वारा किया गया था टोक्यो में, जिसका उद्देश्य था इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय स्थापित करना। बात करें इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम जो थे एंटनी अल्बनीज़ ने भाग लिया। और ये जो है याद रखना है आपको, दूसरा क्वाड समिट था। इस क्वाड समिट में क्वाड फेलोशिप को भी लॉन्च किया गया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। 27 जून से 1 जुलाई तक इसका आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में किया गया था और इसमें जो शामिल देश हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो संयुक्त राष्ट्र के सभी देश इसमें शामिल हैं और इसकी जो मेज़बानी है वो केन्या और पुर्तगाल के द्वारा की गई थी। ज़्यादा इसमें और पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है जेद्दा शिखर सम्मेलन। इसका जो आयोजन है वो सऊदी अरब जेद्दा में किया गया। इसमें जो अर्थव्यवस्थाएं शामिल है वो खाड़ी सहयोग परिषद समूह के देश एवं अमेरिका जो है इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में देशों के संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देना है। बाकी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लेंगे, I2U2 शिखर सम्मेलन, यानी डबल आई भारत और इजराइल, डबल यू यानी UAE और USA। 4 देशों की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और वर्चुअल मोड में जो है इसे आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का जो प्रमुख विषय था वो था खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। इसके अलावा दीर्घकालीन एवं अधिक विविधतापूर्ण खाद्य उत्पादन एवं खाद्य डिलीवरी प्रणाली सुनिश्चित करने के उपायों पर जोर देना। एकीकृत फूड पार्क बनाने की भी सहमति इस समझौते में की गई है। अगला जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शंघाई सहयोग संगठन। इसका जो आयोजन स्थल है वो उज्बेकिस्तान है। इसमें जो शामिल अर्थव्यवस्थाएं हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यह जो है आपको याद रखना है यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है। भारत 2023 की SCO की अध्यक्षता करेगा। तो याद रखना है G20 2023 की भी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है और SCO 2023 की भी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित कर 2003 में लागू किया गया था। बस इतना याद रखें SCO के बारे में। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 48वां।
26 से 28 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया? तो जर्मनी के बावेरियन में इसका आयोजन किया गया। इसमें जो अर्थव्यवस्थाएं शामिल है उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, यूएसए और यूरोपीय संघ। इस सम्मेलन में जर्मन प्रेसिडेंट ने अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित किया था। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत को विशेष आमंत्रण के तौर पे यहाँ पे बुलाया गया था। अगला जो है वो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 23 से 24 जून 2022 को इसका आयोजन हुआ। इसमें जो शामिल अर्थव्यवस्थाएं हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और इसका जो आयोजन है वो वर्चुअली मोड में हुआ। और इस सम्मेलन में ई कॉमर्स वर्किंग ग्रुप को उन्नयन करके डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के स्थापना की घोषणा की गई। इसके अलावा अफगानिस्तान के संबंध में ब्रिक्स देशों ने अफगानिस्तान के अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही एक व्यापक समावेशी और प्रतिनिधित्व राजनीतिक संरचना स्थापित करने का आग्रह किया। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम लोग FATF कहते हैं। अधिवेशन इसका जून 2022 में हुआ। और कहाँ पे हुआ इसका आयोजन? इसका आयोजन बर्लिन, जर्मनी में हुआ। और इसमें जो शामिल अर्थव्यवस्थाएं हैं वे याद रखना है आपको, 39 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। भारत जो है 2010 से इसका सदस्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि FATF का सदस्य भारत कब बना? तो याद रखना है 2010 से। और 3 दिन चले इस अधिवेशन में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला लिया गया और अक्टूबर में इसे हटा भी दिया गया। यह संगठन आपको याद रखना है, जो भी देश टेरर फंडिंग करता है और मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसे ग्रे लिस्ट में डाल देता है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2022। इसका आयोजन दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया, जिसका थीम था वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है इंडिया का नेतृत्व किया था। यह वार्षिक बैठक 2022 महामारी की शुरुआत के बाद से पहली वैश्विक इन पर्सन लीडरशिप इवेंट है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक राजनीतिक दोषों को दूर करना था। अगला जो है वो है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। इसमें जो शामिल अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। इस सम्मेलन में सदस्यों देशों ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत ने अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए सचिवालय को $1 मिलियन अमेरिकी प्रदान करने की भी घोषणा की है। याद रखना है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में। वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप ही लोगों के लिए मेहनत किया जाता है ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 21 मार्च 2022 को आयोजन हुआ इसका, और भारत ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। और मोड जो है इसका वो वर्चुअल मोड में इसका आयोजन किया गया। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और क्रिटिकल मिनरल फैसिलिटेशन ऑफिस के बीच आशय पत्र पर समझौता किया गया। यह दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से लिथियम एवं कोबाल्ट जैसी बहुमूल्य धातुओं का खनन करती है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को 1500 करोड़ रुपए का निवेश भी दिया गया। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 1820 फरवरी को जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। नाटो और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ राजनेताओं, राजनयिकों, सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ भारत, चीन, जापान, ईरान जैसे देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा नीतियों पर इसमें चर्चा की गई। इसका जो लक्ष्य था वो वर्तमान सुरक्षा चिंताओं को दूर करना और प्रमुख सुरक्षा कठिनाइयों का मूल्यांकन करना। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है जो 1963 में हर वर्ष जो है म्यूनिक शहर में आयोजित होता है। याद रखना है, म्यूनिक शहर कहाँ पे है? जर्मनी में। अगला जो कॉन्फ्रेंस है या समिट है वो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। इसका जो आयोजन है वो आपको न्यू जर्सी एवं रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, और इसका जो मोड था वो वर्चुअली मोड था। विषय था एक लचीला ग्रह की ओर एक न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना, जिसका उद्देश्य था 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। याद रखेंगे, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। और इसके बारे में बता दें, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट अनुसंधान, नीति, परामर्श और क्रियान्वयन क्षमताओं से युक्त एक बहुआयामी संगठन है जो 2001 से प्रत्येक वर्ष जो है सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। भारत की ओर से उजाला योजना के तहत LED बल्बों के वितरण, हरित हाइड्रोजन, पवन, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरण आपको ऊर्जा उपयोग पर इसमें चर्चा भी की गई थी। अगला है यूरोपीय अफ्रीकी शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन 17 से 18 फरवरी 2022 को किया गया। कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया। यूरोपीय संघ और अफ्रीका संघ के नेता नए सिरे से साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण पर सहमत हुए। वर्तमान और भविष्य में दोनों संघों के नागरिकों के लिए एकजुटता, सुरक्षा, शांति और टिकाऊ तथा सतत आर्थिक विकास तथा समृद्ध लोगों के क्षेत्रों को एक साथ लाना, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली,
अफ्रीका की स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना जो है इसका लक्ष्य था, याद रखेंगे। अगला है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। 27 जनवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ, वर्चुअली मोड में इसका आयोजन हुआ। 3 उद्देश्य की बात इसमें की गई। भारत और मध्य एशियाई देशों का आपसी सहयोग और सुरक्षा और समृद्धि, एक प्रभावी स्ट्रक्चर बनाकर सभी पक्षों के बीच लगातार संवाद बनाए रखना, आपसी सहयोग के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार करना। इस सम्मेलन में आपको याद रखना है भारत के अगले 30 वर्ष के लिए सहयोग एजेंडे के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा मंजूरी दी गई। इसका जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली होगा। हर 2 वर्ष पर यहाँ पे बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, ट्रेड और सुरक्षा जैसे मुद्दा को अहम मुद्दा माना गया है। ये सब तथ्य आपको याद रखना है। और शामिल जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इसमें भारत की कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की जो है अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। भारत यूएई शिखर सम्मेलन भारत संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है और इसका जो उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु, उभरती प्रौद्योगिकी सहित विविध क्षेत्रों में कारोबार, निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देना है। भारत यूएई द्वारा जो है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $60 अरब से $100 अरब पहुंचाया जाएगा। जलवायु कार्रवाई एवं शिक्षा पर भी दोनों देशों के द्वारा जो है सहमति बनी है। अगला जो है वो है दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जनवरी 2022 में किया गया और इसका जो आयोजन है वो दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया, वर्चुअली मोड में, जिसका उद्देश्य था वैश्विक मुद्दों से संबंधित अपने दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि एवं योजनाओं को साझा करने के लिए राज्य एवं सरकार, व्यापारिक प्रमुखों एवं आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं नागरिक समाज प्रमुखों का अभिनियोजित करना, जिसका थीम था दुनिया का राज। दावोस शिखर सम्मेलन 2022 में भारत ने 3P यानी प्रो प्लेनेट पीपल के साथ एक जन आंदोलन प्रारंभ करने का सुझाव दिया। दावोस शिखर सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच में आयोजित एक वार्षिक संवाद है। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस एंड समिट जिससे संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सके तो इस वीडियो को एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। दोस्तों और ग्रुप में कभी कभी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इनके बारे में पता चल सके। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।